बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़वाया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है, नीचे ही बचपन में लेखक को अपने मामा के घर जाने का बहुत चाव था। उसके चाव के कारण वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार था। वह उसे बहुत सी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां उसका मन मोह लेती थी। चूँकि बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए लेखक को उसे भी मामा कहना चाहिए था, किंतु वह भी दूसरे बच्चों की देखा देखी बदलू को बदलू काका ही कहता था। प्रश्न नंबर 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। मतलब इसे हम बोलते हैं, इस पद्धति में वस्तु को पैसे देकर नहीं खरीदा जाता है, बल्कि अपितु एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दे दी जाती है। हम क्या करते हैं, हम वस्तु के बदले पैसे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? पैसे देकर नहीं खरीदते हैं, एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु दी जाती है। वस्तु के बदले में पैसे ना लेकर वस्तु ही स्वीकार करने की पद्धति को वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं, वस्तु के बदले में पैसे नहीं लेना और वस्तु ही लेना, वस्तु के बदले में वस्तु लो, उसी को लेने की पद्धति को हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। परंतु वर्तमान में समाज पूरी तरह बदल चुका है। यह वस्तु विनिमय की पद्धति भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बाजार से वस्तु खरीदने के लिए धन की जरूरत होती है। मतलब मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के आगमन के साथ, मतलब मशीनी युग आ जाने के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है। मतलब जो कारीगर हाथ से काम करते थे उनका वो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि काम जो है मशीनों द्वारा होने लगा है। तो मानो उनके तो हाथ ही कट गए हों। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के आने से उसका चूड़ी बनाने का काम बंद हो गया है, वह बेरोजगार हो गया है, उसकी आमदनी का साधन ही समाप्त हो गया है, वह बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब लोग उसकी कारीगरी का सम्मान नहीं करते, वे दिखावटी चमक की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। लोग मशीन के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ खरीदना अधिक पसंद करते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। उसके हाथ की बनी चूड़ियाँ न केवल गांव के अपितु आसपास के गांव के लोग भी खरीदते थे। मतलब उसके गांव के लोग तो खरीदते थे और आसपास के गांव के लोग भी खरीदते थे। परंतु मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया। मशीन पर बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक चमकदार होती हैं। स्त्रियाँ भी उन्हीं चूड़ियों को पसंद करने लगी। इस युग के आने से उसका मनिहार का काम बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर ढल गया, उसके माथे और हाथों की नसें उभर आई थी, साथ ही उसे फसली खांसी भी लग गई थी। ऐसी दशा में हर समय प्रसन्न रहने वाला बदलू निराश रहने लगा। कहानी से आगे, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो, तो आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, तो उसके विषय में लिखिए। मैंने मेले में जूट से बना हुआ सामान देखा, उसमें कई प्रकार की आकृतियाँ भी थी, जैसे देवी देवताओं की आकृतियाँ या फिर छोटे बड़े सुंदर थैले। मेरा मन उनकी ओर आकृष्ट हुआ। मैंने इस प्रकार के सामान बेचने वालों से इस काम के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये काम थोड़ा कठिन जरूर है, किंतु असंभव नहीं है। मैंने कुछ जूट ली, उसकी रस्सियाँ बनाई और उनमें से कुछ को रंग दिया। फिर उन रस्सियों से गणेश जी का मुख बनाने का प्रयास किया, किंतु बाद में मुझे इस काम के एक कारीगर से मार्गदर्शन लेना पड़ा। आज मैं छोटे छोटे जूट के बैग व अन्य सामान बना सकता हूँ। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में राजस्थान के जयपुर नगर में सर्वाधिक होता है। मतलब कि
लाख की वस्तुओं का जो निर्माण है भारत में राजस्थान के जयपुर नगर में सबसे ज़्यादा होता है। लाख से बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने भी बनाए जाते हैं। घर सजाने का सामान भी लाख से बनाया जाता है। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये थे इसके प्रश्न उत्तर, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।